नमस्कार, झारखंड में आ चुकी है एक और वैकेंसी और ये एक बार फिर से आई है झारखंड एसएससी के द्वारा। तो आइए चलते हैं सीधे-सीधे, ये देख सकते हैं झारखंड एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पर झारखंड जूनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसी है। तो आइए इस नोटिफिकेशन को पूरा-पूरी देखते हैं। ये है पूरा-पूरी नोटिफिकेशन 22/2023 विज्ञापन संख्या और कनिष्ठ अनुवादक यानी जूनियर ट्रांसलेटर का पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है। रेगुलर वैकेंसी है। 100 रुपये फीस लगेंगे जनरल ओबीसी कैंडिडेट को और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को। एससी एसटी के लिए जो है वो 50 रुपये का शुल्क लगेगा और दिव्यांग के लिए जो है वो किसी प्रकार से कोई शुल्क नहीं होगा। जो अन्य सारे नियम हैं वो इसमें एप्लीकेबल है। सीटें काफ़ी कम हैं, मात्र 13 सीटें हैं। जनरल में 6, एसटी में 3, एससी में 1 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 में 1 और ओबीसी 2 में 1 और ईडब्ल्यूएस में भी 1। तो टोटल 13 वैकेंसी मात्र है। 35,400 से लेकर के 1,12,400 वेतनमान है। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो एमए कंप्लीट होना चाहिए, यानी मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास मान्यता प्राप्त विद्यालय से। और इसके अलावे जो है हिंदी और अंग्रेजी सब्जेक्ट में होना चाहिए मास्टर डिग्री। इसके बाद अनुभव भी मांगा गया है, हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद का मान्यता प्राप्त डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना चाहिए और 2 वर्ष का कम से कम कार्य अनुभव होना चाहिए। इसके बाद उम्र की गणना 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी न्यूनतम उम्र की, और अधिकतम उम्र की गणना 1/8/2019 के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम उम्र 22 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम उम्र कैटेगरी वाइज यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो अन्य सारी चीज़ें जो है वो लगभग समान है। जो झारखंड एसएससी की अन्य जो वैकेंसी निकलती है उसी प्रकार से अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो झारखंड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए और इसके अलावा आप जिस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी का निर्धारित जो फॉर्मेट दिया हुआ है उस पर प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। हमारे चैनल पर ऑलरेडी जो है वो किस प्रकार से जातीय आवास से आपको बनवाना है उसके लिए ऑलरेडी हमने वीडियो बना करके रखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। एससी एसटी के लिए किस प्रकार से सर्टिफिकेट की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर दिए हुए हैं। और इसके बाद जो है अगर हम बात करें तो आप इसको ऑनलाइन ही आवेदन भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन का जो अगर आप ऑनलाइन आवेदन भरते हैं उसमें किसी प्रकार से कोई त्रुटि होती है तो उसे आप 29/3/2024 से लेकर के 1/4/2024 के बीच में आप उसमें सुधार करा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 21 फरवरी से शुरू होगी, 20 मार्च 2024 तक चलेगी और उसके बाद 23/3/2024 के मध्य रात्रि तक जो है वो आप परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। 26 तारीख तक आप फोटो सिग्नेचर अपलोड कर सकेंगे। 29 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में आप किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि का सुधार कर सकते हैं। बाकी परीक्षा का जो स्वरूप होगा वो सारा यहाँ पर डिटेल दिया गया है। नोटिफिकेशन का लिंक एवं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप इस पूरे सूचना को पढ़ सकते हैं। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं, जो आमतौर पर जनरली सभी वैकेंसी के लिए समान रहता है। बाकी ये सब फॉर्मेट्स दिए हुए हैं और ये सब फॉर्मेट को भी आप देख सकते हैं। अलग-अलग कैटेगरीज़ के लिए फॉर्मेट, ईडब्ल्यूएस के लिए फॉर्मेट एवं अन्य जो सर्टिफिकेट लगता है उन सबों का फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है। तो इसे आप ज़रूर से ज़रूर देख लें और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी वैकेंसी को भरते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप पूरी ज़रूर पढ़ लें। तो अगर आप इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड और एलिजिबल हैं तो वैसी स्थिति में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसी प्रकार से अन्य वैकेंसी की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।